friends, good evening to all of you and welcome back my channel स्वर्णिम पुंज ऑफ बायोलॉजी। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने अपने पिछले लेक्चर में अमाइनो एसिड कवर कर लिया था और आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोटीन टर्म जो दिया था वो बर्जीलियस एंड मोल्डर ने दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस एंड मोल्डर ने दिया था। और प्रोटीन एक्चुअली होते क्या है? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। क्या होता है? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। इसीलिए एमाइनो एसिड को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। हमने आप देखे होंगे, जैसे घर जब हमारा बनता है, जब हमारी वॉल बनती है तो ईंट क्या होता है? ईंट से ही तो हमारी वॉल बनती है। उसी तरह से उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ईंट को बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसीलिए प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। तो और अमाइनो एसिड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का। क्या है? अमाइनो एसिड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज आवर बॉडी। ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे हम। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर होता है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में। बट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कार्बन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनता कैसे है? When two amino acid comes in contact with each other, when two amino acid comes in contact with each other, they form a bond. वो एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। उससे और उसी पेप्टाइड बॉन्ड से बना करके ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे हमने देखा, एक अमाइनो एसिड जो होता है, एक अमाइनो एसिड का जो फार्मूला है ये है ये एक अमाइनो एसिड होता है। ये एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है। इसमें आर वेरिएबल होता है। आर जो है ये वेरी करता है। इसमें अगर हम सेकेंड अमाइनो एसिड जोड़ेंगे, ओके, मान लीजिए इसमें आर एच रख दिया हमने। क्या रख दिया? आर एच रख दिया। और दूसरे अमाइनो एसिड एक हमने इसमें रख दिया, एलेनिन रख दिया। क्या रख दिया? एलेनिन रख दिया। तो एलेनिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलेनिन हमने अमाइनो एसिड के अपने चैप्टर में बताया था। अगर आर के प्लेस पे हम CH3 रखेंगे तो वो एलेनिन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे NH2 को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे HNH। अब एक ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप H2 या NH2। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक OH निकल जाएगा और NH2 से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और ये दोनों निकल करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन जाएगा?
ये बॉन्ड जो बनेगा CONH के रूप में, ये हमारा हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब ये हमारा देखा है, ये अमीनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन है। क्या है? ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ओके, एंड ये क्या है? एलेनिन है हमारा। तो अब ये दोनों मिला करके ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, और ये हमारा हो गया एलेनिन। ये दोनों मिला करके ग्लाइसिल एलेनिन हो जाएगा। क्या बनाएंगे? ग्लाइसिल एलेनिन बनाएंगे। क्या बना लेंगे? ग्लाइसिल एलेनिन बना लेंगे। ओके, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा CO और NH का बॉन्ड जो बनेगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना है, कितने अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना है? 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को हम डाई पेप्टाइड बॉन्ड बोल देंगे। ऐसे ही अगर हम 3 अमीनो एसिड लेते हैं, कितने लेते हैं? 3 अमीनो एसिड लेते हैं, तो उसको हम ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर 4 अमीनो एसिड लेते हैं तो उसको हम टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। 5 लेते हैं तो पेंटापेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। 6 से हेक्सापेप्टाइड बॉन्ड, 7 हेप्टापेप्टाइड बॉन्ड, 8 ऑक्टापेप्टाइड बॉन्ड, 9 नैनोपेप्टाइड बॉन्ड, और जो 10 होगा वो डेकापेप्टाइड बॉन्ड। और अगर 10 to 15 अमीनो एसिड हो जाएंगे, 10 to 15 अमीनो एसिड, तो उसको हम ऑलिगोपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑलिगो पेप्टाइड बॉन्ड। 10 to 15 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ऑलिगोपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और अगर 15 से भी ज्यादा मेनी अमीनो एसिड, द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन मेनी अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट कॉल्ड? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और मोर देन 50 अमीनो एसिड, अगर मोर देन 50 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो मिलकर के एक प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बना लेते हैं। जैसे कि 51 अमीनो एसिड का हमारा जो प्रोटीन होता है, इंसुलिन प्रोटीन, सबसे सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? प्रोटीन, इंसुलिन है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है हमारा? इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है, जो कि 51 अमीनो एसिड का बना होता है। 51 अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें टू टाइप्स ऑफ चेन होते हैं, एक अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड होता है। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड एंड बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड। ओके, क्या होता है? बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड होता है। और अगर इतना तो हो गया प्रोटीन के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितने अमीनो एसिड के बीच में बनते हैं, कितने अमीनो एसिड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं। तो अगर जैसे 2 अमीनो एसिड के बीच में तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। मोर देन 10 अमीनो एसिड तो ऑलिगोपेप्टाइड बॉन्ड।
और अगर 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा हो गया, मोर देन 50 अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। और सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन हमारा क्या हो गया, इंसुलिन प्रोटीन। क्या हो गया, इंसुलिन प्रोटीन। ओके, और हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी का जो है फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन फॉर्म इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रूप में एक्ट करता है। क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी को की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होगा उसका रेगुलेशन करता है। मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारे बॉडी में जो वाटर का बैलेंसिंग होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो हमने क्या देख लिया, प्रोटीन टर्म दिया था वर्जीनियस एंड मुल्डर ने। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। और अमाइनो इसीलिए प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं, इसीलिए एमाइनो एसिड को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और जब दो प्रोटीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ओके, और कई पेप्टाइड, मोर देन 50 पेप्टाइड बॉन्ड बना करके मोर देन 50 एमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन कौन सा होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। ओके, हमने प्रोटीन का फंक्शन भी देखा, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब आगे लेक्चर में हम मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हमें देखना है प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंपलेस्ट प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, 3 टाइप्स के होते हैं। और स्ट्रक्चर में देख लेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।